हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिनाकल वीडियो कोर्स। पिनाकल वीडियो कोर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं 6500 टीसीएस एमसीक्यू इस बुक का वीडियो कोर्स हम लोग कर रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी तक जितने भी कोर्सेज मैंने कराए हैं उसको बहुत अच्छे ढंग से आप उस सारे लेक्चर को आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, समझा होगा, सीखा होगा। और जो भी ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूँ उसको बहुत अच्छे से आप फॉलो भी कर रहे होंगे, क्योंकि सारे ट्रिक्स जो हैं आपके एग्जाम में काम आने वाले हैं। तो 6500 प्लस टीसीएस एमसीक्यूज सम्मान अध्ययन की जो बुक है, ये आपके हिंदी माध्यम में ये बुक आती है। और ठीक यही बुक जो है बेटा वो इंग्लिश माध्यम में आती है। सेम कंटेंट, सेम पेजेस क्वालिटी, सेम थिकनेस, सेम है बुक, सेम टू सेम, कोई भी डिफरेंस इस दोनों किताब में आपको नहीं मिलेगी। आपके सहूलियत के लिए पिनाकल पब्लिकेशन दोनों माध्यम में किताब निकालती है। जैसे भी आपको लगता है कि आप इसको अच्छा कर पाओगे उस माध्यम में आप इस किताब को परचेज कर सकते हैं। कहाँ से मिलेगा किताब? ये किताब आपके नज़दीकी जो बुक सेलर होंगे, थोड़े अच्छे दुकान होंगे, वहां जाके आप इस बुक के बारे में पता कर सकते हैं। अगर आपको वहां बुक नहीं मिलती है उनसे आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, वो डेफिनेटली ये बुक मंगा के आपको देंगे, क्योंकि ये बुक बहुत पॉपुलर है, पूरे इंडिया में सप्लाई होती है इस बुक को। अगर आपको वहां से फिर भी नहीं मिलता है तो यू हैव अमेजन एंड फ्लिपकार्ट। तो अमेजन फ्लिपकार्ट से ये बुक आपको वहां से मिल जाएगी, नहीं तो पिनाकल के वेबसाइट से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, वहां से भी जो है ये किताबें आपको मिल जाएगी। इस किताब की खासियत क्या है? इस किताब की खासियत है, सबसे बढ़िया जो खासियत है इस किताब की वो ये है कि दिस बुक हैज़ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन है। और कब तक के क्वेश्चन है इसमें, ये भी बहुत अच्छी बात है। इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो सितंबर 2023 तक के बेटा सारे क्वेश्चंस हैं। सितंबर 2023 के सारे क्वेश्चंस हैं। अगर आपने इस बुक को अच्छे से बैक टू बैक पढ़ा, स्टैटिक जीके हो, मॉडर्न हिस्ट्री हो, एंशियंट हिस्ट्री हो, मिडिवल हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, सारे सेक्शन में आपकी जो पहुंच है, आपकी जो पकड़ है, काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी, काफ़ी मजबूत हो जाएगी। इसकी मैं आपको गारंटी देता हूं। लेकिन प्रोवाइडेड द वे आई एम टेलिंग यू टू रीड दिस बुक, आपको उसी ढंग से इस किताब को पढ़ना पड़ेगा। कैसे पढ़ना पड़ेगा वो मैं हर एक अपने लेक्चर में आपको बताता हूं कि किस बात पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, किस बिंदु पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, कैसे चीज़ों को आपको कवर करना है। इन सारे फैक्ट्स फिगर को हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, सीखेंगे और एसएससी एग्जाम को हम दोनों आदमी मिलकर क्लियर करेंगे। सो लेट्स ब्रेक द एग्जाम, लेट्स क्रैक द एग्जाम। और एग्जाम को इस बार अच्छे से क्रैक करना है। इस साल सीट भी बहुत ज़्यादा आ रही है, इस बात को आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना। बहुत अच्छी सीट आ रही है, अ गुड नंबर ऑफ वैकेंसीज इज अवेलेबल एंड आई होप एनी वन ऑफ यू हु इज वर्किंग रियली हार्ड, आप में से कोई जो सही में मेहनत कर रहा है उसका निश्चित ही सिलेक्शन इस एग्जाम में होगा। तो इस 6500 बुक में जब डिटेल एक्सपेंशन की बात करें, अगर आपने इसको भी अच्छे से किया तो ये 6500 नहीं, ये तकरीबन 30,000 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। 30,000 क्वेश्चन कोई बंदा जीएस का कर लेगा, उसके बाद उसके क्वेश्चन जो है बाहर नहीं जाएंगे। इतना तो मैं विश्वास से कह सकता हूँ, इतना तो मैं विश्वास से कह सकता हूँ। इस बुक को कितनी बार पढ़ना है आपको? इस बुक को आपको कम से कम 5 बार पढ़ना है। 5 टाइम्स आपको इस बुक को अच्छे से रीड डालना है। तो 5 बार इस बुक को अगर अच्छे से आपने पढ़ा तो यकीन मानिए आपका जो स्कोर है आपके एग्जाम में बहुत ही अच्छा होगा और आप डेफिनेटली अपने एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। आज फिर से कुछ नए टॉपिक के साथ कुछ प्रश्नों को देखेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? वो हमारा है आर्ट पर्सनालिटीज। क्या है? वो है आर्ट पर्सनालिटीज। तो कला से जुड़े हुए व्यक्तित्व, जो आर्ट पर्सनालिटीज हैं, कला से जुड़े हुए व्यक्तित्व हैं, उसको आज हम लोग देखेंगे। अब मैंने आपको पहले भी समझाया था कि कला से जुड़े हुए व्यक्तित्व से जो प्रश्न आते हैं उसमें 2 तरह के प्रश्न जो हैं वो सबसे ज़्यादा आते हैं। वो दोनों प्रश्न कौन से हैं? पहला है आपका डांसेस वाले, पहला है आपका डांसेस वाले। तो डांसेस वाले पर्सनालिटी जो हैं वो आपको निश्चित ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और दूसरा आपके इंस्ट्रूमेंट वाले। तो इंस्ट्रूमेंट वाले जो क्वेश्चन हैं ये भी निश्चित आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो डांसेस एंड इंस्ट्रूमेंट, both of them are very important, very essential, and if you are giving your best to these two sections, trust me, कला से जुड़े हुए जो व्यक्तित्व वाले जो प्रश्न हैं उसमें 90% तक प्रश्न जो है आपके सही हो जाएंगे। 90%, यकीन मानिए 90% क्वेश्चन जो है आपके यहाँ सही निकल के आएंगे। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, गांठ मान लेंगे कि सर ने जो बताया है उसको फॉलो करना है। 2 सेक्शन, डांस वाले जो पर्सनालिटी हैं और इंस्ट्रूमेंट वाले जो पर्सनालिटी है, जैसे तबला वादक जाकिर हुसैन, वो आपको याद करना है, वहां से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इस तरह के सारे क्वेश्चन मैं आपको कराता रहा हूँ। आपको अपनी तरफ से कुछ मेहनत नहीं करना है, बस जो वीडियोस में लेक्चर्स करा रहा हूँ उसको बहुत अच्छे से ध्यान से आपको देखना है, पढ़ना है, सीखना है। जो भी मैं कहूँ कि इंपॉर्टेंट है उसको बहुत अच्छे ढंग से आपको याद भी करना है। अगर ऐसे आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको इसका बहुत लाभ मिलेगा। तो लेट्स बिगिन द लेक्चर विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। और आज का जो पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे है ये।
मीनाक्षी श्रीनिवासन, तो किसके बारे में है ये? मीनाक्षी श्रीनिवासन रिसीव्ड द उस्ताद बिस्मिल्ला खान, रिसीव्ड द उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कार 2011, युवा पुरस्कार 2011 फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स। मीनाक्षी श्रीनिवास को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए उस्ताद बिस्मिल्ला खान, उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कार 2011 प्राप्त हुआ था? उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कार 2011 प्राप्त हुआ था। उस्ताद बिस्मिल्ला खान फॉर विच फॉलोइंग डांस, सो किस नृत्य से ये जुड़ी थी? मैंने आपको बताया था कि पर्सनालिटीज वाले में या तो डांस से पूछा जाएगा, और देखिएगा कई बार आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा किस इंस्ट्रूमेंट से ये जुड़े हुए हैं। दो ही प्रश्न जो है सबसे महत्वपूर्ण है और दोनों पे आपको ध्यान देना है। आंसर बताइए। पहला ऑप्शन है सत्रिया। आप जानते हैं सत्रिया जो है एक आसाम का नृत्य है, सत्रिया हम जानते हैं ये आसाम का नृत्य है। मोहिनीअट्टम हम जानते हैं ये केरल का नृत्य है, केरल का नृत्य है। उसी तरह कुचिपुड़ी हम जानते हैं इट बिलोंग्स टू आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। एंड भारतनाट्यम इट बिलोंग टू तमिलनाडु, तमिलनाडु। भारतनाट्यम इट बिलोंग टू तमिलनाडु। तमिलनाडु के बारे में जानते हैं, इस नृत्य को हम लोग सादिर के नाम से पहले जानते थे। इसको दासी अट्टम भी कहते हैं क्योंकि दासिया इस नृत्य को क्या करती थी। आंसर क्या होगा आप बताइए। पहले अच्छे से बार क्वेश्चन को पढ़िए और फिर मुझे बताइए क्या इसका आंसर हो जाएगा। प्लीज रीड द क्वेश्चन वंस अगेन एंड लेट मी नो व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मैं 2 मिनट पानी पी लूँ, आप जल्दी से आंसर बताइए। यस, क्या हो जाएगा आंसर? क्या होगा आंसर? आंसर होगा इसका भारतनाट्यम। ठीक है, सो भारतनाट्यम इज द राइट आंसर। याद रखिएगा इसको दासी अट्टम भी कहते हैं, दासी अट्टम भी कहते हैं। ठीक है, दासी अट्टम भी कहते हैं। क्लियर, इसको दासी अट्टम भी कहते हैं। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग डांसर्स ऑफ मोहिनीअट्टम, which of the following dancers of Mohiniyattam form of Indian classical dance was given the Devdasi National Award, was given the Devdasi National Award in 2013? भारतीय शास्त्रीय नृत्य के मोहिनीअट्टम शैली की निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को 2013 में देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? भारतीय शास्त्रीय नृत्य में मोहिनीअट्टम शैली की निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को 2013 की बात हो रही है, तकरीबन 10 साल पहले, और इनको जो है देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित किया गया था? आपको पता है मोहिनीअट्टम जो है एक ये केरल का नृत्य है। ठीक है, कहाँ का नृत्य है? केरल का नृत्य है। केरल में 2 नृत्य है, एक है मोहिनीअट्टम और दूसरा कौन सा है? दूसरा है कथकली, दूसरा है कथकली। क्लियर, मोहिनीअट्टम एंड कथकली। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा जयप्रभा मेनन। ठीक है, राइट आंसर विल बी जयप्रभा मेनन। ठीक है, जयप्रभा मेनन इज द राइट आंसर। क्लियर, जयप्रभा मेनन इज द राइट आंसर। ओके, तो तुलसीदास बोरकर वाज अवार्डेड विथ पद्म श्री इन 2016। तो तुलसीदास बोरकर को क्या मिला? तुलसीदास बोरकर को इनको मिला पद्म श्री इन 2016। कब मिला? 2016 में। और ये किस चीज के प्लेयर हैं ये आपको बताना है। वह एक वादक थे। सो वादक किसके थे? कौन से इंस्ट्रूमेंट प्ले करते थे? मैंने आपको बताया था ना कि इंस्ट्रूमेंट या डांस, इसी 2 पर्सनालिटी से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो आपको बताना है नादेश्वरम, शहनाई, बांसुरी या हारमोनियम। क्या आंसर होगा? नादेश्वरम, शहनाई, बांसुरी या हारमोनियम। What would be the right answer of this question? नादेश्वरम, शहनाई, बांसुरी या हारमोनियम? What will be the right answer of this question? What will be the right answer of this question? नादेश्वरम, शहनाई, बांसुरी या हारमोनियम? तो राइट आंसर विल बी हारमोनियम। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हारमोनियम। ठीक है, हारमोनियम इज द राइट आंसर। क्लियर,
हारमोनियम इज द राइट आंसर। ओके, so who among the following Sadir dancer received the Padma Shri 2022? सादिर डांसर, सादिर डांसर आप जानते हैं भारतनाट्यम से जुड़ा हुआ है, रिसीव द पद्म श्री 2022। तो सेरिंग नामाग्याम सुलोचना चवन आर मुथुनमल थविल कोंगमपट्टू मुरगुइया, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए क्या होगा राइट आंसर। चार बेहतरीन ऑप्शंस आपके सामने हैं, क्या हो जाएगा राइट आंसर। What will be the right answer? So right answer is Muthu Kanamal, और she is the only surviving Sadi dancer, only Devdasis of 32। ठीक है, सेवेंथ जनरेशन सादी डांसर है ये, सेवेंथ जनरेशन सादिर डांसर है ये। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा आर मुथु कनमल। ठीक है, आर मुथु कनमल विल बी द राइट आंसर। तो हलीम खान इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस? हलीम खान निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? मैंने आपको बताया है, देखिए ठीक वही चीज हो रहा है, यही चीज को आपको पकड़ना होता है, यही हमें गेस करना होता है कि क्वेश्चंस कहां से आ रहे हैं। इंस्ट्रूमेंट वाले क्वेश्चंस मैंने बताया आपको आएंगे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पर्सनालिटी से, आपके डांस वाले आएंगे, देखिए केवल या तो इंस्ट्रूमेंट या डांस, यही दो हमें मिल रहा है, और कोई पर्सनालिटी जो ऐसा नहीं मिल रहा है जो कोई दूसरा काम किया हो उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए कोई ऐसे पर्सनालिटी जिसने ने कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाया है क्लासिकल डांसर से रिलेटेड, तो वैसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं लेकिन बहुत कम पूछे जाते हैं। ठीक है, वैसे प्रश्न जो है बहुत कम पूछे जाते हैं। हलीम खान निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? मोहिनीअट्टम, कथक, कुचिपुड़ी या भारतनाट्यम? आप जानते हैं मोहिनीअट्टम मैंने आपको बताया था ये केरल का नृत्य है, केरल का नृत्य है। कथक जो है ये आपका उत्तर प्रदेश का नृत्य है। उसी तरह कुचिपुड़ी जो है ये कहाँ का है? ये है आंध्र प्रदेश का, ये है आंध्र प्रदेश का। और आपका भारतनाट्यम जो है ये कहाँ का है? ये है तमिलनाडु, ये है तमिलनाडु। ठीक है, ये है तमिलनाडु। क्लियर? भारतनाट्यम कहाँ है? ये है आपका तमिलनाडु। क्लियर? क्या हो जाएगा आंसर, जल्दी बताइए। सारे डांस से बनते हैं। हलीम खान का संबंध जो है वो किससे है? तो हलीम खान का संबंध जो है आंध्र प्रदेश से है, और ये कुचिपुड़ी नृत्य को बिलोंग करते हैं। ठीक हो, किसे? कुचिपुड़ी नृत्य को बिलोंग करते हैं। तो वैसे पर्सनालिटी वाले क्वेश्चन आपको याद करें, मैंने पहले ही बताया है कि जो भी डांसेस हैं, क्लासिकल डांसेस खास करके हैं, उसके सारे जो इंपॉर्टेंट डांसर्स हैं उसका नाम आप याद कर लीजिए, उससे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, पूछे जाते रहे हैं और पूछे भी जाएंगे। ठीक है, तो मेक श्योर दैट यू रिमेंबर ऑल दोज क्वेश्चंस। ओके, ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गुरु मकर ध्वजा दरोगा, गुरु मकर ध्वजा दरोगा was conferred the Padam Shri for award for his contribution to which form of dance in India? For his contribution to which form of dance in India? गुरु मकर ध्वजा दरोगा को भारत में किस प्रकार के नृत्य में, भारत में किस प्रकार के नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। गुरु मकर ध्वजा दरोगा को भारत में किस प्रकार के नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका छऊ। ठीक है, ठीक है। पंथी मैंने बताया था ये छत्तीसगढ़ का नाच है।
छत्तीसगढ़ का है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट नृत्य है। ओके, तो पद्मश्री अवार्डी गुरु अमूबी सिंह, गुरु अमूबी सिंह was conferred the award for his significant contribution in which of the following dance form? पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गुरु अमूबी सिंह को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो गुरु अमूबी सिंह को निम्नलिखित में से किस नृत्य के लिए उनको जो है सम्मानित किया गया है? कथक, मणिपुरी, भारतनाट्यम, ओडिसी। सारे नृत्य आप जानते हैं, सारे नृत्य आपको बेसिकली याद हो गए होंगे। कथक उत्तर प्रदेश, मणिपुरी मणिपुरी से है, भारतनाट्यम तमिलनाडु से है, बिल्कुल इसको याद कर लीजिए। भारतनाट्यम सबसे पुराना क्लासिकल डांस है और इसका जो थ्योरेटिकल बेस है वो नाट्य शास्त्र की पुस्तक से आती है। तो नाट्य शास्त्र हमने पहले भी डिस्कस किया था, मैं आपको फिर से एक बार बताता हूँ। नाट्य जो शास्त्र है बुक, उससे इसका थ्योरेटिकल बेस, सैद्धांतिक बेस जो है वो आता है। नाट्य शास्त्र के लिखने वाले कौन व्यक्ति हैं? वो हैं भारता मुनि। कौन है? भारता मुनि। ये भी चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? कथक, मणिपुरी, भारतनाट्यम, ओडिसी। व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर है अमूबी सिंह, ये हो जाएगा मणिपुरी। तो मणिपुरी के बारे में आप और जानते हैं गुरु विपिन सिंह के बारे में, गुरु विपिन सिंह के बारे में, ठीक है। गुरु विपिन सिंह मणिपुर से ही जुड़े हुए हैं। क्लियर? लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। So, which among the following was first trained in classical music? First trained in classical music under her father Ustad Baba Alauddin Khan, and established the Meher Senia घराना with his help. निम्नलिखित में से किसको पहले अपने पिता उस्ताद बाबा अलाउद्दीन खान के अधीन शास्त्रीय संगीत में प्रशिक्षित किया गया था और उनकी मदद से उन्हें मैहर सेनिया घराना स्थापित की थी? निम्नलिखित में से किन्होंने पहले अपने पिता उस्ताद बाबा अलाउद्दीन खान के अधीन शास्त्रीय संगीत में प्रशिक्षित किया गया था और उसकी मदद से उन्होंने मैहर सेनिया घराना जो है उसको एस्टेब्लिश किया था? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका अन्नपूर्णा देवी, ठीक है। अन्नपूर्णा देवी, ठीक है। अन्नपूर्णा देवी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन सारे जो हैं ऐसे एग्जाम में आपके रिपीट होते हैं, ठीक है। अन्नपूर्णा देवी तो बास सितार प्लेयर थी ये, ठीक है। बास सितार प्लेयर थी, ठीक है। बास सितार प्लेयर थी। ओके, so due to the service done by the poet, which of the following? The Kathakali dance form received a new impetus, and today many innovations are also being made to suit the needs of changing society. किस कवि के द्वारा की गई सेवा के कारण कथकली नृत्य को रूप को एक नई गति मिली है और आज बदलते समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप जो है कई नवाचार भी किए जा रहे हैं, क्या आंसर हो जाएगा? पुरंदर दास, ठीक है। पुरंदर दास मैंने कहा है ही इज द फादर ऑफ कर्नेटिक म्यूजिक, फादर ऑफ कर्नेटिक, ठीक है। वेल्लाथोल नारायण मेनन, सच्चिदानंद और गोपाल भट्ट, चार ऑप्शन है। आपको बताना है कि किसका कंट्रीब्यूशन जो है निम्न में से कथकली का आपको पता है ये केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है, केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है,
केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है। क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा वेल्लथोल नारायण मेनन। ठीक है, वेल्लथोल नारायण मेनन इज द राइट आंसर। वेल्लथोल नारायण मेनन इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पद्मश्री अवार्डी गंगाधर प्रधान गुरु गंगाधर प्रधान is an accomplished dancer of which of the following dance form? accomplished dancer of which of the following dance form? पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गुरु गंगाधर प्रधान निम्न में से किस नृत्य शैली के कुशल नर्तक हैं? तो किसका नाम है? पद्मश्री जो है इन्हें मिल चुका है, पद्म अवार्ड है, चौथे नंबर का अवार्ड है ये। ठीक है, सबसे पहले पद्मश्री से ही सम्मानित किया जाता है, उसके बाद पद्म विभूषण, फिर पद्म विभूषण, फिर भारत रत्न। ठीक है, तो सम्मानित गुरु गंगाधर प्रधान निम्न में से किस नृत्य शैली के कुशल नर्तक हैं? मणिपुरी, कथकली, ओडिसी या कथक? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए क्या हो जाएगा इसका सही राइट आंसर। सही और राइट आंसर क्या होगा? सही एंड राइट आंसर, सही और राइट आंसर का हो जाएगा ओडिसी। ओडिसी इज द राइट आंसर। ठीक है, ओडिसी इज द राइट आंसर। ओके, तो मैत्या राम रियांग जिसको सत्याराम भी कहते हैं, was conferred with the Padma Shri for his contribution to which of the folk dances? मैत्याराम रियांग सत्यराम को किस लोक नृत्य में उसके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? मैत्याराम रियांग सत्यराम को किस लोक नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? होजागिरी, गुसाडी, सत्रिया और बिहू। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, होजागिरी, गुसाडी, सत्रिया और बिहू। तो होजागिरी जो नृत्य है ये बिलोंग्स टू त्रिपुरा। त्रिपुरा। बिहू आपको पता है, बिहू बिलोंग टू असम। सत्रिया भी जो है ये भी असम को बिलोंग करता है, ये असम का क्लासिकल डांस है। और ये जो है ये क्या है? ये एक फोक डांस है। बिहू क्या है? बिहू इज अ फोक डांस। बिहू इज अ फोक डांस। व्हाट कुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? तो रियांग पीपुल के द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली ये है होजागिरी। ठीक है, तो रियांग कम्युनिटी के जो लोग हैं वो इसको प्रदर्शन करते हैं। रियांग कम्युनिटी के जो लोग हैं वो इसको प्रदर्शित करते हैं, होजागिरी नृत्य को। ठीक है, होजागिरी नृत्य को। ओके, सो हु अमंग द फॉलोइंग पर्सनालिटीज वाज अवार्डेड द ऑफिसर्स ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड? निम्नलिखित में से किस शख्सियत को ऑफिसर्स ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड से सम्मानित किया गया? एक अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड है, इससे सम्मानित किया गया। आशा भोसले को, शमशाद बेगम को, एस जानकी को या लता मंगेशकर को? निम्नलिखित में से किसको जो है इस अवार्ड से सम्मानित किया गया आपको बताना है। क्या आंसर हो जाएगा? तो राइट आंसर विल बी क्या हो जाएगा? लता मंगेशकर। ठीक है, लता मंगेशकर। लता मंगेशकर मात्र 13 साल में जो है अपना प्लेबैक सिंगिंग करियर स्टार्ट की थी एक मराठी मूवी से। ठीक है, एक मराठी मूवी से। क्लियर? तो पद्म भूषण अवार्डी उमा शर्मा इज अ डांसर ऑफ। तो पद्म भूषण पुरस्कार विजेता उमा शर्मा एक नर्तकी हैं। उमा शर्मा जो है शी वॉज यंगेस्ट डांसर टू
रिसीव पद्मश्री? यंगेस्ट डांसर टू रिसीव पद्मश्री? यस, भारत रत्न ओडिसी कथकली कथक किससे जुड़ी हुई हैं? उमा शर्मा, ये आपको बताना है। आप इसको नाम गेस करके भी आंसर आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो पद्म भूषण इनको मिला था 2001 में, 2001 में, और पद्म श्री मिला था इनको 1973 में। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कथक। ठीक है, तो बनारस, लखनऊ, जयपुर, घराना याद रखेंगे। बनारस, लखनऊ और जयपुर घराना। बनारस, लखनऊ और जयपुर घराना। क्लियर? तो विच इंडियन म्यूजिशियन वन अ ग्रैमी ट्वाइस फॉर डैनी बॉयल्स फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर इन 2010? विच इंडियन म्यूजिशियन वन अ ग्रैमी ट्वाइस, ग्रैमी अवार्ड ट्वाइस फॉर डैनी बॉयल्स फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर इन 2010? 2010 में डैनी बॉयल की फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए किस भारतीय संगीतकार ने 2 बार ग्रैमी पुरस्कार जीता? किस भारतीय संगीतकार ने 2 बार जो है ग्रैमी पुरस्कार जीता था? ए आर रहमान, विशाल भारद्वाज, बप्पी लहरी, प्रीतम चक्रवर्ती। व्हाट वुड बी द राइट आंसर? ए आर रहमान, विशाल भारद्वाज, बप्पी लहरी, प्रीतम चक्रवर्ती। द राइट आंसर विल बी ए आर रहमान। ठीक है, सही उत्तर क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ए आर रहमान। ठीक है, ए आर रहमान इज द राइट आंसर। तो ए आर रहमान वन अ ग्रैमी ट्वाइस, बेस्ट साउंड ट्रैक के लिए फॉर अ मोशन पिक्चर एंड बेस्ट सॉन्ग रिटन फॉर अ मोशन पिक्चर। बेस्ट साउंड ट्रैक एंड बेस्ट सॉन्ग रिटन। ठीक है, मैं लिख देता हूं, बेस्ट साउंड ट्रैक एंड बेस्ट मोशन पिक्चर। ठीक है, इसके लिए ए आर रहमान को 2 बार ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो हु अमंग द फॉलोइंग वर्सटाइल म्यूजिशियन ऑफ इंडिया वन द बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर नेशनल अवार्ड? कौन सा? बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर नेशनल अवार्ड फॉर हिंदी मूवी रुदाली एंड वाज आल्सो नोन एज बार्ड ऑफ ब्रह्मपुत्रा। भारत के निम्नलिखित बहुमुखी संगीतकार में से किसने हिंदी फिल्म रुदाली के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता और उन्हें बार्ड ऑफ ब्रह्मपुत्र के रूप में भी जाना जाता है? सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता और उन्हें बार्ड ऑफ ब्रह्मपुत्र के रूप में भी जाना जाता है। बार्ड ऑफ ब्रह्मपुत्र के रूप में भी जाना जाता है। भूपेन हजारिका, मनास रोबिनी, जोय बरुआ, जयंता हजारिका। तो हजारिका से आप समझ रहे हैं असम से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। आप बाढ़ और ब्रह्मपुत्र, सो ब्रह्मपुत्र रिवर भी जानते हैं, यह असम में बहती है। क्लियर? मतलब नॉर्थ ईस्ट में बहती है, असम में काफ़ी अच्छा इसका एरिया है। तो आप यहाँ से भी कुछ आंसर गेस कर सकते हैं। और भूपेन हजारिका इज अ वेरी नोन फेस, और राइट आंसर जो है ये भी भूपेन हजारिका ही होगा। ठीक है, राइट आंसर जो है भूपेन हजारिका ही होगा। क्लियर? ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आशीष संकीर्तन इज एन एक्सपोनेंट ऑफ, आशीष संकीर्तन संगीत के प्रतिपादक हैं। किस संगीत के? ओडिसी के, ध्रुपद के, ठुमरी के, कजरी के। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आशीष संकीर्तन का जो संबंध है वो किससे है? ओडिसी से है, ध्रुपद से है, ठुमरी से है, या कजरी से? क्या ऑप्शन राइट हो जाएगा?
व्हाट विल बी द राइट ऑप्शन इज क्वेश्चन? ओडिसी, ध्रुपद, ठुमरी, कजरी। ओडिसी, ध्रुपद, ठुमरी, कजरी। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द राइट आंसर? ओडिसी, ध्रुपद, ठुमरी या कजरी? राइट आंसर विल बी ध्रुपद। ठीक है, ध्रुपद विल बी द राइट आंसर। तो आशीष, आशीष संकृतयान। ठीक है, आशीष संकृतयान। क्लियर? आशीष संकृतयान। The 19th century saw the golden age of Kathak under the patronage of Wajid Ali Shah, the last Nawab of। 19वीं शताब्दी ने के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में कथक का स्वर्ण युग देखा गया। तो द 19th century saw the golden age of Kathak under the patronage of Wajid Ali Shah, the last नवाब of। तो 19वीं शताब्दी ने किसके अंतिम नवाज अली शाह के संरक्षण में कथक का स्वर्ण युग देखा? मतलब कथक जो है उस समय प्रचंड पे था, कथक का जो परफॉर्मेंस था, कथक का जो नाम था, गौरव था, वो काफी अच्छा था। हैदराबाद, रामपुर, ओध और जौनपुर। क्या होगा राइट आंसर? व्हाट वुड बी द राइट आंसर? राइट आंसर वुड बी ओध, मतलब अवध। तो अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में कथक का स्वर्ण युग देखा गया। ठीक है, नवाब ऑफ अवध। वन्नाडिल, पुद्यावतिल्ली, वन्नाडिल, पुड्यावटिल, धनंजयन एंड शांता धनंजयन, popularly known as Dhananjayans, were awarded with राष्ट्रीय कालिदास सम्मान फॉर द ईयर। किस साल के लिए जो इनको है राष्ट्रीय कालिदास सम्मान अवार्ड दिया गया? किस साल के लिए जो है राष्ट्रीय कालिदास सम्मान अवार्ड दिया गया? 18-19, 19-20, 20-21 या 17-18? 17-18। क्या आंसर हो जाएगा? 18-19, 19-20, 20-21 या 17-18? What would be the right answer of these questions? The true answer of this question? The right answer with the question will be 2019-20। 2019-20 के लिए जो है इनको क्या मिला? राष्ट्रीय कालिदास सम्मान। ठीक है, कालिदास सम्मान। तो राष्ट्रीय कालिदास सम्मान है ये। राष्ट्रीय कालिदास सम्मान, राष्ट्रीय कालिदास सम्मान। क्लियर? ओके। तो विच मणिपुरी क्लासिकल डांसर ओपन द गोविंद जी नर्तनालय नृत्य विद्यालय द डांस स्कूल फॉर वुमेन इन इम्फाल? किस मणिपुरी शास्त्रीय नृतक ने इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंद जी नर्तनालय नृत्य विद्यालय खोला था? इम्फाल जो है ये जो है एक मणिपुर का कैपिटल है, इम्फाल। ठीक है, मणिपुर का कैपिटल है। और किसने ये डांस एकेडमी खोला था? मणिपुरी क्लासिकल डांसर थे ये, और इन्होंने ये डांस एकेडमी खोला था। चंद्रकांता सिंह, बिपिन सिंह, सेनारिक राजकुमार, नीलेश्वर मुखर्जी। 4 नाम आपको दिए गए हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो डांसर कौन से हैं। चंद्रकांता सिंह, बिपिन सिंह, सेनारिका राजकुमार, नीलेश्वर मुखर्जी। व्हाट वुड बी द राइट आंसर? राइट आंसर विल बी गुरु बिपिन सिंह। सो बिपिन सिंह इज द राइट आंसर। बिपिन सिंह मैंने आपको बताया था, कई बार बताया है कि जब भी मणिपुरी डांस का सवाल आएगा तो बिपिन सिंह का नाम आपको नहीं भूलना है। ठीक है, बिपिन सिंह का नाम नहीं भूलना है।
हु अमंग द फॉलोइंग इज एन इंडियन सिंगर ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक? निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक भारतीय गायक है? हु अमंग द फॉलोइंग इज एन इंडियन सिंगर ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक? निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक भारतीय गायक है? एल सुब्रमण्यम, सुभा मुदगल, किशन महाराज और द्वारम वेंकटस्वामी नायडू। द्वारम वेंकटेश्वरा नायडू क्या आंसर हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक भारतीय गायक है? एल सुब्रमण्यम, सुभा मुदगल, किशन महाराज और द्वारम वेंकटस्वामी नायडू। तो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक है तो ये साउथ इंडियन नाम तो कम चांस है, कर्नाटिक से हो जाएगा। एल सुब्रमण्यम भी कम चांस लग रहा है। सुभा मुदगल और किशन महाराज जो हैं ये नॉर्थ इंडिया के लग रहे हैं, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक से हैं। बताइए क्या होगा राइट आंसर? मैंने थोड़ा बहुत आपको हिंट भी दिया है, तो आंसर जो है इसका क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सुभा मुदगल। ठीक है, सुभा मुदगल विल बी द राइट आंसर। ठीक है, सुभा मुदगल विल बी द राइट आंसर। ओके, तो शोभना चंद्र कुमार रिसिपिएंट ऑफ पद्म श्री, द फर्स्ट पद्म अवार्ड पद्म श्री इज अ डांसर ऑफ फॉलोइंग इंडियन क्लासिकल डांस। तो पद्म श्री से सम्मानित शोभना चंद्र कुमार जो है निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की नृत्यांगना है? निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की नृत्यांगना है? मणिपुरी, भारतनाट्यम, कथक और ओडिसी। मणिपुरी, भारतनाट्यम, कथक और ओडिसी। क्या हो जाएगा राइट आंसर? शोभना चंद्र कुमार रेसिपिएंट ऑफ पद्म श्री इज अ डांसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म? पद्म श्री से सम्मानित शोभना चंद्र कुमार निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की नृत्यांगना है? मणिपुरी, भारतनाट्यम, कथक और ओडिसी। क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर विल बी भारतनाट्यम। ठीक है, सो भारतनाट्यम इज द राइट आंसर। क्लियर? तो भारतनाट्यम आपको पता है इट बिलोंग्स टू तमिलनाडु। कई दफ़ा मैंने रिवीजन कराया है आपको, तो फिर भी बार बार रिवीजन करना है। इसको दासी अट्टम भी कहते हैं, ये भी मैंने आपको बताया है, क्योंकि दासियाँ इसको नृत्य किया करती थी मंदिर की प्रांगण में। और इसको जो पहले है सादिर के नृत्य के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। सादिर नृत्य के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, सादिर नृत्य के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। ओके, तो हु अमंग द फॉलोइंग known as descendant of ईश्वरी प्रसाद द फर्स्ट कथक टीचर? ईश्वरी प्रसाद द फर्स्ट कथक टीचर, निम्नलिखित में से किसे प्रथम कथक शिक्षक ईश्वरी प्रसाद के वंशज के रूप में जाना जाता है? हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज डिसेंडेंट ऑफ ईश्वरी प्रसाद द फर्स्ट कथक टीचर? तो ये भी नाम आपको याद रखना है। ईश्वरी प्रसाद जो है पहले कथक टीचर थे, और इनके डिसेंडेंट के रूप में किसको जाना जाता है? शंभू महाराज, गोपी कृष्णा, लच्छू महाराज या बिरजू महाराज। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बिरजू महाराज। और बिरजू महाराज का संबंध कहां से है? लखनऊ घराने से। ठीक है, लखनऊ घराना, बिरजू महाराज। क्लियर? शंभू महाराज और लच्छू महाराज जो हैं इनके अंकल थे। ठीक है, ये दोनों जो हैं इनके अंकल हैं। और इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था अच्छन महाराज। अच्छन महाराज। फादर।
फादर ऑफ बिरजू महाराज। क्लियर? फादर ऑफ बिरजू महाराज। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। So the first recipient of National Award for Best Music, National Award for Best Music Direction was, who was honored for his composition in the Tamil film कदम कुरानी। तो श्रेष्ठ संगीत निर्देशन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे, जिन्हें तमिल फिल्म कंदन करुणई में उनके संयोजन के लिए सम्मानित किया गया था। कंदन करुणई में उनके संयोजन के लिए सम्मानित किया गया था। केवी महादेवन, विद्यासागर, देवा, कार्तिक राजा। कार्तिक राजा, केवी महादेवन, विद्यासागर, देवा या कार्तिक राजा। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, क्या हो जाएगा राइट आंसर? केवी महादेवन, विद्यासागर, देवा और कार्तिक महाराजा। और इनको ये अवार्ड जो है 2 बार मिल चुका है। दूसरी बार जो सेम अवार्ड है इनको मिला 1979 में, ठीक है, 1971 में। सेकेंड टाइम्स सेम अवार्ड, ठीक है, सेकेंड टाइम्स सेम अवार्ड। ओके, so in which of the following years did Pandit Bhimsen Gururaj Joshi gave his first ever live performance? तो निम्नलिखित में से किस वर्ष की बात हो रही है? पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी ने अपना पहला लाइव प्रदर्शन किया था। किस साल अपना पहला लाइव प्रदर्शन किया था? देखिए, इस तरह के भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाते हैं कई दफा। क्वेश्चन कोई बहुत आसान नहीं है, एक तरह से टफ क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि कोई जो संगीतकार है, कोई नृतक है, कोई डांसर है, अपना पहला परफॉर्मेंस कब दिया था। काफी टफ क्वेश्चन होता है, इतना आसान नहीं होता एनालाइज करना। फिर भी आपसे यहाँ पूछ लिया गया है, बताइए क्या हो जाएगा आंसर। आपसे पूछा गया है, आपको आंसर बताना पड़ेगा। क्या आंसर होगा? यस, तो ही वॉज अ वोकलिस्ट फ्रॉम कर्नाटका। ठीक है, याद रखना है, वोकलिस्ट फ्रॉम कर्नाटका। वोकलिस्ट फ्रॉम कर्नाटका। ईयर कौन सा था जब इन्होंने पहली बार अपना परफॉर्मेंस दिया? ये सवाल आपसे पूछा गया। व्हाट वुड बी द राइट आंसर? राइट आंसर विल बी 1941। एंड ही बिलोंग टू, कहां से बिलोंग करते थे? किराना घराना। कहां से? किराना घराना। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। 1941 में पहली बार परफॉर्म किया था, वोकलिस्ट थे फ्रॉम कर्नाटका, और पहला परफॉर्मेंस जो था 1941 में दिया, और किराना घराना को ये संबंध रखते थे, किराना घराना से ये बिलोंग करते थे। ठीक है, Who among the following started the Kuchipudi Art Academy at Madras in 1963? Who among the following started the Kuchipudi Art Academy at Madras in 1963? निम्नलिखित में से किसने 1963 में मद्रास में कुचिपुड़ी कला अकादमी की शुरुआत की थी? निम्नलिखित में से किसने 1963 में मद्रास में कुचिपुड़ी कला अकादमी की शुरुआत की थी? वेदांतम सत्यनारायण शर्मा, डॉक्टर वेम्पत्ति चिन्ना सत्यम, नरसिम्हाचारी और प्रसुपर्ति वेंकट रमन। क्या आंसर हो जाएगा? वेंकट सत्यरमन शर्मा, डॉक्टर वेम्पत्ति चिन्ना सत्यम, नरसिम्हाचारी, प्रसुमति वेंकट रमन्ना। He was also awarded संगीत पीठ ऑफ बॉम्बे। संगीत पीठ ऑफ बॉम्बे।
ये भी अवार्ड जो है इनको मिल चुका है, संगीत पीठ ऑफ बॉम्बे। ओके, अस्थाना नृत्याचार्य ऑफ पीटर्सबर्ग, ये भी इनको मिल चुका है, अस्थाना नट्टाचार्य ऑफ पीटर्सबर्ग, अस्थाना नाट्याचार्य ऑफ पीटर्सबर्ग, पीटर्सबर्ग। आंसर क्या है? आंसर है डॉक्टर वेम्पत्ति चिन्ना सत्यम, डॉक्टर वेम्पत्ति चिन्ना सत्यम। क्लियर? तो यहीं पे आज के क्वेश्चंस 25 समाप्त होते हैं। आज के क्वेश्चंस में भी आपने देखा कि ज़्यादातर जो 8 पर्सनालिटी वाले क्वेश्चन हैं या तो वो डांस से पूछे जा रहे हैं, नहीं तो इंस्ट्रूमेंट से पूछे जा रहे हैं। मैंने आपको समझाया है कि दोनों को आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। जब भी कुछ बात आए सो 2 चीज़ आप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, एक जो डांस वाले पर्सनालिटी हैं इसको आपको ध्यान देना है, और दूसरे जो है इंस्ट्रूमेंट वाले जो हैं इसको आपको ध्यान देना है। ठीक है, डांस और इंस्ट्रूमेंट ये दोनों आपको ध्यान देना है। बुक जो आपके पास मैसर्स है उस बुक को आपको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है। 6500 जो प्लस TCS MCQ वाली बुक है वो आप नज़दीकी बुक स्टोर से ले सकते हैं, और इसको जो है मल्टीपल टाइम्स आपको रिवीज करना है। ठीक है, मल्टीपल टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स, और आपने ऐसे मल्टीपल टाइम्स रिवीजन किया तो आपको इसका बहुत फायदा होगा, और डेफिनेटली आप अपने एग्जाम में जो है एक्सेल करेंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। टिल देन प्लीज टेक केयर, बाय बाय। प्लीज वर्क हार्ड, मेक श्योर दैट यू क्वालिफाई दिस एग्जाम दिस ईयर ओनली। थैंक यू सो मच, प्लीज टेक केयर।